जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज देखेंगे अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये टॉपिक, जिसमें मैं बहुत ही नई चीज़ लाया हूँ। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर वीडियो। क्या बोलते हैं दोस्तों? मास्टर वीडियो। तो मास्टर वीडियो में मैं सिर्फ 2 लेक्चर में, कितने 2 वीडियो में आपका जो सारा का सारा जो कंप्यूटर है वो ख़त्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा और कम से कम 8 से 10 टॉपिक आपके एक ही वीडियो में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आज अपन जो इसमें क्या क्या देखेंगे। पहले मैं और भी बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कंप्यूटर की हिस्ट्री है, जो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसमें क्या देखेंगे अपन कि पीढ़ियाँ देखेंगे, कंप्यूटर की सारी जो पीढ़ियाँ हैं वो देखेंगे। पीढ़ियों के बाद देखेंगे सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन, जैसे पीएससी और अदर एग्जाम्स में आता है तो वो भी देखेंगे सुपर कंप्यूटर से। उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे दोस्तों कि भारत में जो कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर कौन से संस्थान ने बनाया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते तो वो सारे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मेमोरी से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मेमोरी से जो क्वेश्चन आता है उसको भी देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट मेमोरी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखेंगे इनपुट डिवाइस, देखेंगे सारे के सारे इनपुट डिवाइस देखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आउटपुट, सारे के जो आउटपुट डिवाइस है वो भी देखेंगे। इनपुट आउटपुट से निश्चित ही आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, सीपीसीटी में भी आता है और ये पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे अपन क्या देखेंगे, प्रिंटर देखेंगे, प्रिंटर के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सॉफ्टवेयर, जो है सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन निश्चित ही आपके हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर देखेंगे अपन, जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे भाषा देखेंगे, जो लैंग्वेज से संबंधित कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहे, ये लेक्चर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आइए बने रहिए। और हो सकता है आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आए, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, पूरा का पूरा ध्यान लगा के आपको सुनना है। ठीक है, और ये जो लेक्चर आपको रिवीजन में बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। एग्जाम के पहले आप 1 या 2 दिन पहले जरूर इसको रिवीजन करके जाइए, आपको बहुत ही इससे क्या होगा, बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही लाभ होगा आपके एग्जाम में। निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी दोस्तों? ग्रीक भाषा का शब्द है कौन? कंप्यूटर। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर का हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संगणक। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? संगणक। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में क्या होता है, इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर की नहीं है, तो इसमें क्या है, एक तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, सोच नहीं सकता और निर्णय नहीं ले सकता। क्या है कंप्यूटर की 2 विशेषताएं, एक तो सोच नहीं सकता और एक निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो कंप्यूटर भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में जो पहला कंप्यूटर जो स्थापित हुआ उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप जैसे पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज होते हो, मैं एक जगह पे लाया हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित कब हुआ था, तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में जो सांख्यिकी विभाग है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर स्थापित कब हुआ था? 1956 में। कहाँ पर? तो कोलकाता में। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे जो भारत में पहला कंप्यूटर के ऊपर प्रयोग कहाँ करा था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला कंप्यूटर प्रयोग कहाँ करा था, तो ये बेंगलुरु में करा था। कब करा था? 1986 में। कब? 1986 में। कहाँ करा था? बेंगलुरु में। तो स्थापित कहाँ पर करा था? 1956। कहाँ पर? कोलकाता में, सांख्यिकी विभाग में। और पूछा जाए प्रयोग कहाँ करा था? बेंगलुरु में 1986 में। अगर पूछा जाए डाकघर कि भारत में जो पहला जो कंप्यूटर कौन से डाकघर में रखा, तो दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली का जो डाकघर है वहाँ पर रखा था जो पहला कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साक्षरता जिला
भारत का पहला साक्षरता जिला कौन सा है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मलप्पुरम केरल के अंदर है। कहाँ पर? मलप्पुरम केरल के अंदर एक जिला है जो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला है, कंप्यूटर पूर्ण साक्षर जिला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी अगस्टा। क्या नाम है दोस्तों? लेडी अगस्टा। और इनकी एक और बात ध्यान रखनी दोस्तों, जो बाइनरी लैंग्वेज है इनका आविष्कार इसी ने किया। किन्होंने किया? लेडी अगस्टा ने। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विश्व का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जो जनक है ये किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबज को। किसको बोलते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबज को, जैसे सभी जानते हो। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों विश्व का पहला कंप्यूटर। भारत के सारे कंप्यूटर अपन ने देखे, क्या देखा कि पहला कंप्यूटर स्थापित कहाँ हुआ, तो कोलकाता में। कब? 1956 में। पूछा जाए कि कंप्यूटर के ऊपर सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ भारत में, तो बेंगलुरु में हुआ 1986 में। अगर पूछा जाए कौन से डाकघर में पहला कंप्यूटर लगा, तो दिल्ली में लगा। अगर पूछा जाए आपसे कंप्यूटर साक्षर जिला भारत का कौन सा है, तो मलप्पुरम केरल। ठीक है, आगे बढ़े। प्रथम प्रोग्रामर हो गया लेडी अगस्टा, और इन्होंने 0-1 जो बाइनरी लैंग्वेज है इसका आविष्कार भी किया इन्होंने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबज को। आप देखेंगे दोस्तों जो विश्व का पहला कंप्यूटर है, कि विश्व का, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते कई बार है, लेकिन आपको सनपट ही नहीं पड़ती, समझ ही नहीं पड़ती कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या बनता है और कौन सा कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। तो सारे के सारे कंप्यूटर में यहाँ पे इकट्ठे लाया हूँ, आपको देखना है, ध्यान से सुनना है। सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ में आएगा आपको कि यहाँ से सच में कैसा क्वेश्चन बनता है और कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर, कि विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर पूछे तो मार्क फर्स्ट। कौन सा है दोस्तों? मार्क फर्स्ट। और किसने बनाया, तो IBM ने। आपसे ये भी पूछा जाता है कि विश्व का जब पहला पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर किसने बनाया, तो IBM ने। ठीक है, और कंप्यूटर का नाम क्या है, तो मार्क फर्स्ट। ठीक है, हो गया याद। अब आगे देखें। अब सिर्फ ध्यान से अपने नाक, कान, आँख सभी खुले रखिए, आपको याद होते जाएगा और 100% आपकी एग्जाम में क्या ये काम में आएगा। अब ये मत सोचिए कि याद नहीं हो रहा, अब सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको याद हो रहा है और 100% आपको एग्जाम में याद भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर हो गया। कौन सा? मार्क फर्स्ट, IBM ने बनाया था। उसके बाद अगर से पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ABC। क्या नाम है? ABC। इसका पूरा नाम क्या है? एटनासॉफ-बेरी कंप्यूटर। क्या नाम है? एटनासॉफ-बेरी कंप्यूटर, और शॉर्ट फॉर्म क्या है? ABC। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पहला एटनासॉफ-बेरी कंप्यूटर। पूर्ण स्वचालित पूछे तो मार्क फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो कौन सा है? एटनासॉफ-बेरी कंप्यूटर या ABC। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्या है? प्रथम पूर्ण। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल था और प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका क्या हो जाएगा? ENIAC। क्या है दोस्तों? ENIAC। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ENIAC। और सिर्फ पूछ दे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछे तो एटनासॉफ-बेरी कंप्यूटर। तो यही बता रहा हूँ दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछे तो एटनासॉफ-बेरी कंप्यूटर, और प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछे तो ENIAC। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए अगर आपसे, ठीक है, इसका एक चीज और देख लीजिए दोस्तों कि जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें जो ENIAC है कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये ENIAC फर्स्ट जो कंप्यूटर ENIAC है, जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसका फुल फॉर्म है। और इसको बनाया था किसने? JP एकर्ड और जॉन मुचली ने। किसने बनाया था? JP एकर्ड और जॉन मुचली ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रथम व्यापारिक, ये भी कई बार आपसे PSC में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि प्रथम व्यापारिक या प्रथम
व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक फर्स्ट है। क्या है? यूनिवेक फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्रथम व्यापारिक, ठीक है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर क्या है? यूनिवेक फर्स्ट। तो सारे प्रथम कंप्यूटर समझ में आए। विश्व के पूछा जाए कि पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर तो मार्क फर्स्ट। अगर पूछा था इलेक्ट्रॉनिक अगर पूछा था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तो एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। अगर पूछा था प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछा था तो एनिएक। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे फर्स्ट कॉमर्शियल या फिर फर्स्ट व्यापारिक पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? यूनिवेक फर्स्ट। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? 1970 में किसने बनाया? कौन सा बनाया था? इंटेल। कौन सा? इंटेल कंपनी का। इसका नंबर भी याद रखना है 4004। क्या है? 4004, इंटेल 4004। किसने बनाया था? ये IBM ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? प्रथम कई बार तो आपसे ये भी पूछा है कि इसका सन पूछा है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कब आया? तो 1970 में। किसने बनाया? तो IBM ने। कौन सी कंपनी का? तो इंटेल 4004। ठीक है, ये नंबर भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है किसको बोला जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है दोस्तों? CPU को। किसको? CPU को। तो दोस्तों ये बताइए CPU का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट जरूर कीजिए। तो ये हो गया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलता है? CPU को। और प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर पूछे, अगर क्या पूछा जाए कि प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, तो ये किसने बनाया था? एप्पल ने। किसने बनाया था? एप्पल सेकंड। ठीक है, एप्पल सेकंड है क्या? प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल सेकंड, और 1977 में बना था ये। एप्पल सेकंड क्या है दोस्तों? ये प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आगे क्या देखेंगे? पीढ़ियाँ। आगे क्या देखेंगे? सारी की सारी पीढ़ियाँ। वैसे तो मैंने इसका पूरा एक वीडियो भी बनाया है, पूरा एक लेक्चर बना है जिसपे आपने देखा होगा। बाकी इसमें और शॉर्ट में बताऊंगा मैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार फिर डिस्कस करते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर का एग्जाम्पल याद रखना है, एनिएक और एडिएक और यूनिवेक फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है? प्रथम जो पीढ़ी है उसके उदाहरण है, और ये उदाहरण आपसे बार बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके नाम बताइए, उदाहरण दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एनिएक, एडिवेक और यूनिवेक, 3। ठीक है, फिर सेकंड जो जनरेशन है इससे क्या पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आया? ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में? सेकंड में। कैसे याद करवाया था? 2 से T से ट्रांजेक्शन और T से 2। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में कौन है? ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे एक लैंग्वेज भी बनी थी जिसका नाम क्या है? असेंबली। ठीक है दोस्तों, असेंबली भाषा का याद रखना, ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी? निम्न स्तरीय भाषा है। कौन? असेंबली भाषा। और इसको ट्रांसलेटर कौन है? ट्रांसलेटर क्या है? असेंबलर। ठीक है, इसको कौन करता है? असेंबलर इसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, किसको? असेंबली भाषा। और असेंबली भाषा क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है। ट्रांजिस्टर का याद रखना है दोस्तों, क्या है ये? ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे IC देखेंगे दोस्तों। IC को जो बनाया था, IC का फुल फॉर्म क्या है? IC का फुल फॉर्म आप कमेंट में दीजिए दोस्तों। IC, ठीक है, IC 1958 में जे केल्बी और रॉबर्ट नॉय ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जे केल्बी और रॉबर्ट नॉय ने IC का फुल फॉर्म बनाई है। बताइए दोस्तों, इस IC का की बनी रहती है? सेमीकंडक्टर की बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे अपन क्या देखेंगे? थर्ड जनरेशन। इसके बाद थर्ड में ये आया था। हाँ दोस्तों, ये IC का ये याद रखना, C याद रखना है। C से 3 और C से 3। C मतलब ABCD में जैसे अपन बोलते तो थर्ड नंबर पे क्या आता है? C। तो C से याद रखना थर्ड, और थर्ड जनरेशन में आया IC। तो ट्रांजिस्टर से 2 याद रखा और ट्रांजिस्टर से T, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। उसके बाद C को याद रखा, IC में C, तो ये थर्ड जनरेशन में। फिर फोर्थ जनरेशन में देखेंगे दोस्तों क्या आया था यहाँ पे? VLSI। बार बार आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि VLSI जो है कौन सी जनरेशन में आया था? तो फोर्थ जनरेशन में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, थर्ड में ये आ गया था, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था थर्ड में। ये याद रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था कौन सी जनरेशन में? थर्ड में। बाकी फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया था? पर्सनल कंप्यूटर आ गया था। ठीक है दोस्तों, जो पर्सनल कंप्यूटर है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग तो थर्ड जनरेशन में होने लगा, कि व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग कब होने लगा, थर्ड जनरेशन में। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर ये कब आया, फोर्थ जनरेशन में। कब आया, फोर्थ जनरेशन में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ जनरेशन में क्या, ULSI, SLSI, और इसमें क्या हुआ था, इसमें पैरेलल प्रोसेस होने लगी थी, किसमें, फिफ्थ जनरेशन में। और इसमें लैपटॉप भी आ गया था। और जैसे कि आप सभी जानते हो इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग होना हो रहा है, और ये अभी कौन सी, फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ मैं बता दूंगा दोस्तों, एक तो IC का फुल फॉर्म आप जरूर याद करके जाइए। उसके बाद VLSI का जरूर याद करके जाइए, ULSI, SLSI और AI, ये सभी के सभी शॉर्ट फॉर्म भी आपसे जो CPCT की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूछा जाता है। CPCT में बार बार इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर देख के जाइए आप खुद से। अब आगे देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके PSC या हर एग्जाम में आता ही है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले देखना है दोस्तों, इसमें क्या होती है, पैरेलल प्रोसेस होती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, पैरेलल प्रोसेस होती है। सॉरी दोस्तों, इसमें क्या होती है, सुपर कंप्यूटर में क्या होती है, पैरेलल प्रोसेस होती है। पैरेलल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसकी स्पीड जो है दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का भी फुल फॉर्म आप जरूर देख के जाइए दोस्तों। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ये खुद आपको मेहनत करनी है, तभी आपको याद होगा। मैं लिखने का लिख के बता भी देता आपको, लेकिन आप खुद से मेहनत भी करो, ठीक है दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो स्पीड, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो फ्लॉप्स में नापते हैं, और इसमें क्या होती है, पैरेलल प्रोसेस होती है, ठीक है। दो चीज़ याद हो गई। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जो प्रथम कंपनी जिसने क्या बनाया था, सुपर कंप्यूटर, तो क्रे रिसर्च कंपनी। दोस्तों इसका कहीं बार UPSC और UPPSC में इसका शॉर्ट फॉर्म भी, ये फुल फॉर्म जैसे ये पूछ दिया कि CRC का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, कम से कम 2 से 3 बार MPPSC UPPSC में पूछा है। CRC दिया था और इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो क्रे रिसर्च कंपनी, इसका CRC का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्रे रिसर्च कंपनी है, ठीक है। उसके बाद इसका जन्मदाता कौन था, सी मयूर क्रे, क्या नाम है, सी मयूर क्रे, ठीक है। ये इसके जन्मदाता है, किसके, मतलब सीमोर क्रे कंपनी जो बनाई है, ये किन्होंने बनाई थी, सीमोर क्रे ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों, भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसको बोलते हैं, डॉक्टर विजय भास्कर। क्या नाम, विजय भास्कर। और कहीं पे दोस्तों विजय भटनागर भी मिलता है, क्या इसका कहीं पे क्या मिलता है, विजय भटनागर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि जो परम सीरीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार जो आपसे क्वेश्चन क्या घुमाया जाता है आपको, कि परम जो सीरीज है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, जो परम किसने बनाई, तो ये किसने बनाई, सीडेक ने। कौन बनाता, परम की जितनी भी सीरीज है, सारे परम सीरीज के जो कंप्यूटर किसने बनाए हैं, सीडेक पुणे ने, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। और कंप्यूटर की कौन सी सीरीज है, परम, किसने बनाई, सीडेक ने। मुख्यालय कहाँ पर, पुणे में। पहला कब बना था, 1991 में, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे पेस से पहले आएगा अनुपम सीरीज को कौन बनाता है, बार्क। और बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई। ये ऐसी की ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, ऐसी की ऐसी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो अनुपम सीरीज है कौन बनाता है, बार्क। और बार्क का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। ऐसा कैसा, परम की जो सीरीज है कौन बनाता है, सीडेक। और सीडेक का जो मुख्यालय कहाँ है, पुणे में, ठीक है। उसके बाद पेस है, जो पेस की सीरीज है कौन बनाता है, अनुराग। कौन बनाता है, अनुराग। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। इसका बाद फ्लो सॉल्वर, क्या नाम है, फ्लो सॉल्वर। ये कौन बनाता, नाल। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। तो ये ऐसी की ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे घुमाया जाता है। आपको सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी एक बार फिर से देख लेंगे। परम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परम का बार बार पूछा जाता है। परम जो सीरीज है इसको किसने बनाया, सीडेक ने। मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में। उसके बाद अनुपम कहाँ पर है, बार्क का मुंबई, ठीक है दोस्तों। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अनुपम खेर
कहाँ रहते हैं, मुंबई में, तो इससे जोड़कर आप याद रख सकते हो। उसके बाद पेस अनुराग हैदराबाद, उसके बाद हो गया फ्लो साल्वर नाल और बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आगे क्या देखेंगे दोस्तों, मेमोरी, क्या देखेंगे, मेमोरी। तो मेमोरी में देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर। जैसे मेमोरी के ऊपर भी सारे के सारे लेक्चर मैंने बनाए हैं, आप एक एक करके भी देख सकते हैं। बाकी ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके रिवीजन के लिए, ठीक है दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर। उसके बाद कौन सी आएगी, तो फिर आएगी रैम। रैम नहीं लगाना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकते हैं, रैम नहीं आएगी, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर नहीं हो ऑप्शन में तो फिर रैम लगाना, ठीक है। तो सबसे फास्ट हो गए रजिस्टर। उसके बाद देखेंगे वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। वोलेटाइल का क्या होता है, मतलब अस्थायी। मतलब दोस्तों जब तक आपका कंप्यूटर में लाइट रहेगी, जब तक आप अपने बिजली देंगे, इलेक्ट्रिक देंगे, तब तक उसमें क्या रहेगी, मेमोरी, उसमें डेटा रहेगा। और जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो क्या हो जाएगी, जो भी डेटा स्टोर हुआ वो क्या हो जाएगा, वापस गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, अस्थायी मेमोरी क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी। और रैम क्या है दोस्तों, रैम क्या है, रैम वोलेटाइल है, मतलब क्या है, अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। आपको क्या ये याद रखना है। उसके बाद नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थायी मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी मतलब चाहे लाइट चले या बंद हो, उसमें एक बार अपन ने डेटा अगर स्टोर कर दिया तो वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल, ठीक है दोस्तों। नॉन वोलेटाइल का मतलब फिर क्या होता है, स्थायी। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। तो जो रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, सॉरी क्या है, रोम जो है क्या है, रोम क्या है दोस्तों, स्थायी मेमोरी है। क्या है, रोम स्थायी मेमोरी है। और रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, ठीक है। आ गया समझ में, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे, इनपुट आउटपुट। क्या देखेंगे, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता ही है। अगर अभी आपकी जो सीपीसीटी की एग्जाम है 16, 17, 18 में, तो 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। सबसे पहले देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पे, इनपुट डिवाइस। क्या देखेंगे दोस्तों, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। दोस्तों जॉयस्टिक जो हो गया, अपन वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं उसको जॉयस्टिक बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशीय पेन हो गया, स्कैनर हो गया दोस्तों, स्कैनर जैसे कि अपन स्कैन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया बारकोड रीडर हो गया, माइकर हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकर का फुल फॉर्म आप जरूर जाइए, देख के जाइए। जो भी मैं बताता जाऊंगा ये फुल फॉर्म आप एक बार जरूर लिखिए। माइकर का फुल फॉर्म, माइकर क्या है, सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस है, और माइकर का फुल फॉर्म भी देख के जाइए। पंच कार्ड रीडर हो गया, ओसीआर हो गया, फिर डिजिटल कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। कैसे, जैसे कोई खड़ा है, अपन फोटो खींच लिया, क्या हो गया, उसकी फोटो अंदर चली गई, ठीक है, अपने डिवाइस में, तो क्या हो गया, डिजिटल कैमरा एक क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद टच स्क्रीन हो गया, टच जैसे अपन टच करते हैं मोबाइल पे, तो टच स्क्रीन क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। उसके बाद हो गया माइक हो गया दोस्तों, जैसे कि ये माइक से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये माइक है, क्या है, ये माइक है, तो ये क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। किसी की आवाज़ पहचानना हो तो ये भी क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। ओसीआर हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या हो गया, जैसे कि अपन चिप एक कार्ड में बिठाते थे, तो वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। एक बार फिर से देखिए, कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, फिर पंच कार्ड रीडर हो गया, ओसीआर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये सारे इनपुट डिवाइस है। इसमें मेन आपको 3 चीज़ें जरूर याद रखनी। एक तो डिजिटल कैमरा याद रखना है, माइकर याद रखना है, ठीक है दोस्तों, माइकर, और एक जॉयस्टिक। ये चीज़ें 3 आपको जरूर इनपुट में याद रखनी है। ज़्यादातर आपका चांस बनता है कि ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट में क्या हो गया, वीडियो, मतलब मॉनिटर हो गया। अपन जैसे कि अपन देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो स्क्रीन रहती है उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है दोस्तों। वीडियो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हो गया प्रिंटर हो गया। प्रिंटर से जैसे अपन गए, अब जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे, सीपीसीटी या किसी भी एग्ज़ाम, कोई सी भी एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आप क्या निकालोगे,
एडमिट कार्ड निकालोगे, एडमिट कार्ड का से निकला प्रिंटर से, तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं तो क्या होगा, ये भी आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हो गया स्पीकर हो गया, ठीक है दोस्तों, स्पीकर जैसे अपन साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। फिर कार्ड रीडर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, उसके बाद टेप रीडर हो गया, और प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर से जैसे ये मान लो लाइट आ रही है अपन देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो प्रोजेक्टर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर क्या हो गया दोस्तों, प्लॉटर एक हो गया जैसे कि अपन बड़े बड़े बैनर देखते हैं, जैसे सिटी में तुम जाओगे, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बैनर जो सारे के सारे प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर से होते हैं। तो प्लॉटर क्या है, एक प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टेप रीडर हो गया, प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आप देखेंगे क्या देखेंगे, प्रिंटर, प्रिंटर से क्वेश्चन आपका बनना ही है दोस्तों। प्रिंटर क्या होता है, ये प्रिंटर को जो स्पीड के आधार पर एक कैरेक्टर के प्रिंटर होता है, कैरेक्टर मतलब एक बार में एक कैरेक्टर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। लाइन प्रिंटर होता है, एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट कर देगा। पेज प्रिंटर होता है जिसमें क्या करेंगे, पूरा पूरा पेज प्रिंटर कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो अब तरीके के आधार पर जो कंप्यूटर है इम्पैक्ट होता है और नॉन इम्पैक्ट। अब से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है, नाम दे देंगे कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या देखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या देखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन होगा, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल, ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन हो गया, थर्मल हो गया, इंकजेट हो गया, लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें क्या हो गया, थर्मल हो गया, इंकजेट और क्या हो गया, लेजर प्रिंटर। जैसे लेजर प्रिंटर का अपन अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़, अपन कहीं भी जाएंगे साइबर पे तो आपको कौन सा मिलेगा, लेजर प्रिंटर। आप देखोगे एक तरह से लाइट जाती है जब अपन प्रिंट करते हैं तो उसको लेजर प्रिंटर बोलते हैं। थर्मल, इंकजेट और लेजर ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट, क्या है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें क्या करोगे, एक थोड़ा सा ऐसा याद रख लो कि एक नॉन इम्पैक्ट याद रख लो, क्या याद रख लो, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में क्या हो गया, थर्मल, इंकजेट और लेजर। क्या हो गया, थर्मल, इंकजेट और लेजर, तीन याद रख लो, थर्मल, इंकजेट और लेजर, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट है। बाकी के जो बचे हुए क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे, सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आपका बनना ही है सीपीसीटी और पटवारी में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के क्या पूछेंगे, उदाहरण पूछेंगे आपसे कि एक दे देंगे यूटिलिटी से, बाकी से इधर से उठा के दे देंगे और पूछ लेंगे आपसे निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है क्या क्या दोस्तों, जैसे कि एंटीवायरस के लिए जो सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में वो हो गए। बैकअप के लिए हो गया कि अपना डेटा क्या हो जाए, बैकअप के लिए हो गया। उसके बाद फाइल मैनेजर, जो भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए जो फाइल मैनेजर के जितने भी सॉफ्टवेयर है ये क्या है, यूटिलिटी। तो एंटीवायरस के लिए, बैकअप प्रोग्राम के लिए और फाइल मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि आप सभी जानते हो यहाँ से सीपीसीटी के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसी से होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि अपन MS ऑफिस, जितना भी MS ऑफिस पढ़ते हैं जिसमें सारे के सारे चाहे उसमें क्या होगा, MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या फिर पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, तो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है के उदाहरण है। MS ऑफिस के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन MS ऑफिस के अंदर जो है ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। क्या क्या हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे हो गए, क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण और यूटिलिटी के हो गए। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बचा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो गया, जैसे कि इसमें क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स और मैक OS। क्या क्या हो गया, विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये सॉफ्टवेयर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तो क्या क्या हो जाएगा, विंडोज, लाइनेक्स और यूनिक्स, तीन मेन है, और मैक OS। उसके बाद जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या क्या हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और एक इंटरप्रेटर, तीन हो गया।
कंपाइलर, असेंबलर और क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर। ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 याद रखना है, क्या क्या, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या याद रखना है, विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स। हो गया याद। अब आगे देखेंगे भाषा। क्या देखेंगे, भाषा से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका कि उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी हो गई, जैसे कोबोल हो गई, लोगो हो गई, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, कोमल, प्रोलॉग और पास्कल। ये सारी की सारी क्या हो गई दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा। इसमें याद रखना दोस्तों, सी और बेसिक ये दोनों की दोनों क्या है, उच्च स्तरीय भाषा में। सी और बेसिक, आप ये कभी मत लगाना कि निम्न स्तरीय भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा में सिर्फ आपको एक ही भाषा याद रखनी है, वो है कौन सी, असेंबली भाषा, ठीक है। बाकी जो हो गई कौन कौन सी, कोबल हो गई, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, कोमल, उसके बाद प्रोलॉग और पास्कल, जावा, आरपीजी, ये सभी के सभी क्या है, उच्च स्तरीय भाषा। दोस्तों जो कोबोल है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बिजनेस के लिए होती है यूज़। उसके बाद लोगो है दोस्तों, ये जो सीमोर साहब है, जो सीमोर क्रे है, इन्होंने इसका क्या करा था, इसको बनाया था, किसको, लोगों को। ये बच्चों के लिए, एनिमेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गई, अब आगे देखेंगे, ये हो गए अपने। उसके बाद देखेंगे निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा में आपको एक ही भाषा याद रखनी है, वो कौन सी है, असेंबली भाषा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अपन कि आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों, 4th जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है। नया क्वेश्चन ये घुमाया जाता है आपसे, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय तो पूछा जाता है, साथ में ये अभी पूछा जाता है कि बताइए कि 4th जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है। तो 4th जनरेशन की कौन कौन सी हो जाएगी, एसक्यूएल हो जाएगी और जावा स्क्रिप्ट। क्या क्या हो जाएगी, एसक्यूएल हो जाएगी और जावा स्क्रिप्ट। इसमें एसक्यूएल का फुल फॉर्म जरूर देख के जाइए आप। 5th जनरेशन की हो जाएगी प्रोलॉग, 5th की हो जाएगी प्रोलॉग और लिस्प। 5th जनरेशन की 2 लैंग्वेज हो जाएगी, एक तो प्रोलॉग और एक लिस्प। प्रोलॉग दोस्तों ये है, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उस पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कौन सी, प्रोलॉग, जो कि 5th जनरेशन की लैंग्वेज है। उसके बाद जो फोर्ट्रॉन है, ठीक है। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या है दोस्तों, फार्मूला ट्रांसलेशन। और इसको इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका। उसके बाद हो गया दोस्तों डेटा, जो है अपन कैसे, अगर एक फाइल में अपन डेटा, आगे देखेंगे। ये हो गए भाषाओं में सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना, एक तो निम्न स्तरीय भाषा असेंबली याद कर लीजिए। ये उसके अलावा जितनी भी भाषाएं आएगी वो किस में लगाना है दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा। उसके बाद फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म देख लिया, फार्मूला ट्रांसलेशन। अब देखेंगे दोस्तों, जैसे कि डेटा है अपने पास, अब डेटा अपन अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो क्या होता है, जैसे सबसे छोटा क्या होता है, बीट होता है। बीट क्या होता है, 0 और 1। क्या होता है बीट, क्या होता है 0 और 1, क्या होता है बीट। अब जो बहुत सारे बीट मिला देंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे बीट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैरेक्टर। बीट से मिलकर कैरेक्टर बनाएगा और बहुत सारा कैरेक्टर बन के क्या हो जाएगा, एक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फील्ड। तो बीट से बड़ा कैरेक्टर से बड़ा फील्ड, और फील्ड से बड़ा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड। फील्ड से बड़ा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से बड़ा हो जाएगा फाइल, और फाइल से बड़ा क्या हो जाएगा, डेटाबेस। तो आपको ये याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे। कोई सबसे छोटा हो जाएगा बीट, बहुत सारे बीट मिलकर क्या बन जाएगा, कैरेक्टर, और कैरेक्टर से मिलकर क्या बन जाएगी, फील्ड, और फील्ड से बन जाएगा रिकॉर्ड से क्या बन जाएगी, फाइल, और फाइल से बन जाएगा डेटाबेस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने देखी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिवीजन के हिसाब से बहुत ही फायदे होगा। इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर एग्जाम से पहले देख के जाइए, आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट मास्टर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।